हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी की जो सीबीटी वन के एनालिसिस थे, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, वो जो एग्ज़ाम थे वो 30 दिसंबर तक हुए थे। देन उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगा, मैंने कल की वीडियो में भी, करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी बोला था कि जब भी होगा देन मैं आपको तुरंत ये एनालिसिस ला के दे दूंगा। 4 जनवरी यानी आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, जीके जीएस करंट से रिलेटेड, वो सारे मैं क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ। शायद कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, और अगर इन क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक हो, इधर का उधर हो गया हो, तो सॉरी, क्योंकि आप लोगों के दिए हुई क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देखिए, आप अगर करंट अफेयर्स वाला जो हमारा शो है, एपिसोड है, वो नहीं देखते हैं वीकली वाला, तो आप बिल्कुल देखिए उसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं जो कि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ। और आप जो हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको भी जाके चेक करिए जाके, क्योंकि वहाँ से भी डेली क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, और आज मैं फिर लाया हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ था? ठीक है, शायद इसी तरह का क्वेश्चन था। तो मुगल काल में शुरू हुआ, खत्म हुआ था, जब शाहजहाँ थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, बुलंद दरवाजा किस विजय की खुशी में बनवाया था? तो गुजरात की विजय करी थी अकबर ने, उसी खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सुशील कुमार, स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन पूछा है कि सुशील कुमार किससे संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा, इनका नाम फेमस है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध यानी मिल्क से रिलेटेड है। और के जनक, अगर आपसे पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं अब तक? तो अब तक भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए हैं। मेरे हिसाब से यही सही है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन में आपको जो थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, ठीक है। कि तो इसका राइट आंसर है चाहे फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मिक एसिड किस जीव के डंक में पाया जाता है? तो यहाँ पे चींटी, आप अगर चींटी ऑप्शन में होगा तो आप राइट करेंगे। एमएसपी कौन तय करता है? एमएसपी, देखिए अभी किस फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एमएसपी का आपने बहुत नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये कौन तय करता है? तो कृषि लागत है मूल्य आयोग तय करता है कृषि मंत्रालय के अंदर। और कृषि मंत्री अगर आपसे पूछता है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कृषि मंत्री, ठीक है। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? मतलब सॉरी, किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये राइट आंसर है। और कब की थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। GSAT-31 ये क्या है, पूछा गया था। तो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, और ये 40वीं कम्युनिकेशन सेटेलाइट है इंडिया की, जो कि लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा 6 फरवरी 2019 को, ठीक है। पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली ऑलरेडी हमारी शायद 6 वीडियो मैंने बनाई हुई थी। और हर एक वीडियो में 5 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, हेड कौन है, और सेक्रेटरी है अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन है, सब मैंने बताया हुआ है। आप वहाँ जाके देखिए, डेली एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। देन सेकंड, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो एमपी में इंदौर शहर है। ये लगातार 4 बार से स्वच्छता में नंबर 1 पर आ रहा है। सांबर झील कहाँ पर है? तो सांबर झील राजस्थान में है, ठीक है। पंडिता रमाबाई किस भाषा की महान विदुषी हैं, मतलब थी? तो ये संस्कृत भाषा की है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 21 पूछा है, तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ये पूछ रहा था, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन, देखिए ये और ये जो आपके ये दोनों क्वेश्चन है आर्टिकल वाले, इसमें मेरे को डाउट है, क्योंकि शायद कोई बोल रहा था कि दोनों क्वेश्चन आए, कोई बोल रहा था एक क्वेश्चन आया, इनमें से अभी कौन आया है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। राइट टू का एजुकेशन यानी आरटीई किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 21 का से रिलेटेड, याद रखिए ये 21 है। 21 से पूछेगा तो आप ये आंसर करेंगे, 21 का तो पूछेगा राइट टू एजुकेशन, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर नहीं भी पूछा गया तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? तो 2,
इंडियन आफ्टर गांधी ये बुक है, किसने लिखी थी? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखी थी। फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है फिजिक्स में? तो ये जॉन बार्डिन है। और अगर अब भारत से पूछा जाए तो मैरी क्यूरी हैं, लेकिन उनको एक बार फिजिक्स में मिला है और एक बार केमिस्ट्री में मिला है। 2 बार उनको भी नोबेल मिला है, लेकिन इनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल मिला है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? फिजिक्स में 2 बार नोबेल कैसे मिला है? तो फिजिक्स में नोबेल 2 बार जॉन बार्डिन को मिला है। अगर आपसे बाहर से पूछता है तो मैरी क्यूरी है, लेकिन उनको एक बार फिजिक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेशल है, मतलब एडिशनल में आपको जानकारी बता रहा हूँ। तमस, तमस के राइटर कौन है? तो तमस के राइटर हैं भीष्म साहनी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर से लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज दोनों शिफ्टों में। एसएमटीपी का फुल फॉर्म तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूआरएल का फुल फॉर्म तो यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आईएसपी का फुल फॉर्म तो आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट समरी एक पत्र से देख जाएं। मेरे को ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी है, ठीक है? आपका भी थोड़ा टाइम बच जाए, आप देख भी लो कि क्या आया है, किस तरह का पेपर आया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जैब हडसन ने की थी और 1994 में की थी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं जब भी करंट वाली वीडियो बनाता हूँ, कई बार मैंने जब असम की भाषा आई है तो मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है भाषाओं का, ठीक है? नेक्स्ट, नाइट डॉट अवार्ड 2019 किसको मिला था? तो एनी जदी इनको मिला था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में लागू हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करने में किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। इनका बहुत बड़ा एक योगदान था विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम लागू करवाने में, ठीक है? इंडियन हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में मेडल कब मिला था? तो 1980 में ओलंपिक में लास्ट टाइम इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है? चलिए, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। पॉलिटी का क्वेश्चन है, हर एक सेगमेंट से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है भाई? वो चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट हो, जीके, स्टैटिक्स, सब जगह से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है ऑल ओवर वर्ल्ड? तो 1121 यानी 1121 है टोटल यूनेस्को की विश्व धरोहर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूएन मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? तो 193 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होती है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी। देखिए, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, भले ही आप एनटीपीसी दे रहे हो या ना दे रहे हो। और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आप देख सकते हैं कि हाँ, आप अगर पढ़ने वाले होंगे ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में भाषा कौन सी? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था पहली शिफ्ट जब पहला एग्जाम हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि योजनाएं आप पढ़ के जाइएगा। मैं रोज़ बोलता हूँ योजनाएं। और कंप्यूटर में जितने भी फुल फॉर्म है, आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म मिल सकते हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 1915 में हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, पहले दिन भी यही क्वेश्चन पूछा था और आज भी पूछा है। लॉन्च किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट, जावा की खोज किसने की थी? जेम्स गोल्सलेन ने की थी। गोस्लिन ने की थी किसकी खोज? जावा की खोज। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है? ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर नहीं भी पूछा गया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, आगे आप पूछ सकता है कि इंडोनेशियन कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? तो कैपिटल इसकी जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई हैं। ये पाकिस्तान की हैं और इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किसमें? शांति के क्षेत्र में पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। और सबसे कम उम्र की युवा हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कभी थी? तो 2015 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं करंट के, जैसे मोदी जी हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है? ये खास बात है। और स्थापना कभी थी? 2015 में थी, क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी और नेक्स्ट ईयर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मानव शरीर का पीएच, देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, लेकिन मानव शरीर का पीएच बहुत कम पूछता है। मतलब बहुत कम क्या, बहुत रेयर। मैंने आज तक, मेरी समझ में तो आज तक कभी मानव शरीर का पीएच नहीं पूछा है।
ब्लड का हो गया, पानी का हो गया, अलग अलग चीज़ों के पीएच मान पूछता है, लेकिन मानव शरीर का पीएच आज पूछा है 7.35 से 7.45। अब याद रखिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपका। डीआरडीओ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और गांधी सागर बांध एमपी में है। ठीक है, और आज के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के यहीं तक थे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करंट अफेयर्स वाली वीडियो ज़रूर देखा करिए। वीक में एक बार आती है और जितनी भी टोटल वीक्स में जितनी भी खबरें होती हैं वो हम उसमें समराइज़ करके आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट, आपका जब भी एग्ज़ाम है, कल परसों जब भी है। ठीक है, और ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और योजनाएं, ठीक है, और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं मेन, जैसे डीआरडीओ का हो गया, इसरो का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।